लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ डेरिवेटिव फंक्शन क्या होता है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी डी टी ऑफ एफ ऑफ टी क्या होगा? तो एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो होता है। इसे हम प्रूव करके देखते हैं। जहाँ एफ ऑफ जीरो क्या होगा हमारा, एफ ऑफ टी की टी इक्वल्स टू जीरो पे वैल्यू जो होगी वो उसकी इनिशियल वैल्यू होगी एफ ऑफ जीरो। ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी डी टी ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, डेफिनेशन से हम जानते हैं क्या होता है, एफ ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाय ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। एफ ऑफ टी इस केस में हमारा क्या है, डी डी टी ऑफ एफ ऑफ टी हमारा एफ ऑफ टी है। तो यहाँ पे हम रखेंगे इसकी वैल्यू, तो यहाँ हमारा मिल जाएगा क्या, ये हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन होती है। एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी एफ ऑफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। तो ये इज इक्वल टू, यहाँ हमने टू पार्ट इंटीग्रल किया है, फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो इसे हमने सॉल्व किया तो हमें कुछ ये मिलता है। यहाँ दोनों जगह s कॉमन था, हमने s को उस तरफ ले गए तो हमें क्या मिला, ये इस f ऑफ जीरो को भी हम उधर ले गए, हमें क्या मिला ये, और हमें यहाँ से मिल गया क्या, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन या डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, अब यदि t इक्वल्स टू जीरो माइनस और t इक्वल्स टू जीरो प्लस, ये दोनों सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, वैल्यू जो फंक्शन की एफ ऑफ टी वो जीरो माइनस पे और जीरो प्लस पे सेम वैल्यू नहीं है। स्विचिंग के टाइम पे या जीरो माइनस पे वैल्यू कुछ अलग जा रही है और स्विचिंग के बाद वैल्यू कुछ और जा रही है। तो उस केस में हम इसको लिख सकते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जीरो प्लस के लिए एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो प्लस की वैल्यू। और नेगेटिव के लिए लिख सकते हैं एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एस इंटू एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो माइनस। दोनों को इंडिविजुअली आप कर सकते हैं, ये होता है डिफरेंशिएशन थ्योरम। सिमिलरली ये तो था फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव के लिए क्या होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर एफ ऑफ टी किसके बराबर होगा, एस स्क्वायर एफ ऑफ एस माइनस एस इंटू एफ ऑफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो। एफ डैश जीरो क्या है एक्चुअली, एफ डैश जीरो है हमारा डी डी टी ऑफ एफ ऑफ टी एट टी इक्वल्स टू जीरो। इसको हम जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी टू द पावर एन dt to the power n f of t should equal to, यहाँ क्या आ जाएगा, s to the power n, क्योंकि यहाँ 2 था यहाँ भी 2 था तो यहाँ n है यहाँ भी n है, f of s माइनस s to the power n minus 1 f of 0 माइनस s to the power n minus 2 f dash of 0, या इसको हम लिख सकते हैं क्या, एफ डैश की जगह हम क्या लिख देते हैं, डी डी टी ऑफ एफ ऑफ टी एट टी इक्वल्स टू जीरो माइनस एंड सो ऑन माइनस एस डी डी टी ऑफ एन माइनस टू एफ ऑफ टी एट टी इक्वल्स टू जीरो माइनस डी डी टी ऑफ एन माइनस वन एफ ऑफ टी एट टी इक्वल्स टू जीरो। आपको कौन से भी ऑर्डर का डिफरेंशिएशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है तो आप इस रिलेशन को यूज कर सकते हो। जैसा कि हमने टाइम डोमेन में डिफरेंशिएशन देखा था, यदि हम टाइम डोमेन में टी का मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी फंक्शन में तो फिर उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ये हमारा कहलाता है कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन थ्योरम। यदि फंक्शन में टाइम डोमेन में t का मल्टीप्लाई हो जाता है तो हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन हो जाता है, माइनस में
इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन थ्योरम। जब भी कभी टाइम डोमेन में टी का मल्टीप्लाई होता है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो डिफरेंशिएट हो जाता है विद अ नेगेटिव साइन।